हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? आपका चैप्टर नंबर 3 है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और सारे लेक्चर सारी वीडियोस बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 था। 10th क्लास में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें और इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, पेयर। तो इस पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब दो, जैसा आप जानते हैं पेयर मीन्स टू। तो थोड़ा सा 9th का हम रिव्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब 10th में आप समझेंगे और 9th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें आपने क्या किया था, थोड़ा एक बार रिमाइंड करते हैं उन चीजों को। वहां पे आपने पढ़ा था इक्वेशंस ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में होती थी। 9th में जो इक्वेशंस आपने पढ़ी थी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में इक्वेशंस पढ़ी थी आपने उस चैप्टर के अंदर। इस इक्वेशन में सबसे पहले आप ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। उसके बाद आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के बाद वहां पे टेबल बना के सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। सॉल्यूशंस मींस एक्स की वैल्यू आप 0 लेट करते थे, वाई की वैल्यू निकलती थी, फिर 1 लेट करते थे तो y की वैल्यू निकलती थी, फिर 2 लेट करते थे तब y की वैल्यू निकलती थी। वो सारा काम आपको याद होगा 9th में आपने किया था। और उसके जस्ट बाद आपने सीखा था ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी बिल्कुल वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वही सॉल्यूशन वाला जो टेबल हम बनाते हैं, उसी टेबल से जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उनको हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब हमने ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ बनाया था वहां पर, तो उस ग्राफ को आपने ध्यान दिया होगा रिप्रेजेंट करती थी एक स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देखें आप इस तरह की इक्वेशंस आपने 9th में सॉल्व की थी, जिसमें जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, अगर तो ऐसी इक्वेशन को आपने 9th में सॉल्व किया था। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था। जी हाँ, तो वही सारी चीजें 10th में भी आएंगी। वहां पे कुछ इक्वेशंस और भी थी जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती थी और उस स्टेटमेंट को फिर आप इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे। आपको याद आ रहा होगा कुछ क्वेश्चंस वहां पे थे जिसमें टैक्सी फेयर इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज वाला था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला क्वेश्चन था, या मिनी और फातिमा वाला क्वेश्चन था। जी हाँ, वही सारे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट में दिए थे उनको आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता था। तो एक कंडीशन दी होती थी तो उनको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना होता था, उस तरह की इक्वेशंस बनानी होती थी, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता था। जी हाँ, तो उसी सब से रिलेटेड है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका जरा मतलब समझें। पेयर का मतलब जैसे बताया था मैंने, दो चीजों को बोलते हैं। कोई भी चीज दो है तो वो पेयर हो गया। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर का मतलब 1, जिसकी डिग्री 1 हो। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इक्वेशन का मतलब होते हैं जो किसी को इक्वेट करे, जहां पे इक्वल टू का साइन हो। पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल है तो वहां पे इक्वल टू का साइन बाय डिफॉल्ट नहीं होता, लाना पड़ता है, कोई रीजन देना पड़ता है। जबकि इक्वेशन अगर है तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन बाय डिफॉल्ट होगा। इट मस्ट बी देयर कि वहां पे इक्वल हो। ओके, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा हुआ है, देखें आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि वेरिएबल्स किनको बोलते हैं। ए से लेकर जेड तक हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वेरिएबल्स। ओके, अब देखें ध्यान से सभी बच्चे, यहाँ पे हमारे इसका प्रॉपर मीनिंग हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और उनके वेरिएबल भी दो होंगे। दो इक्वेशंस होंगी, दोनों की डिग्री 1 होगी, और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई हमारे रिकॉग्नाइज वेरिएबल हैं, और कोई भी हो सकते हैं अदर देन एक्स वाई, यू वी ए बी, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहली बात आती है फॉर्मेट की। ये फॉर्मेट क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जब हम कोई बात करते हैं, कोई नाम लेते हैं, किसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट हमारे माइंड में आता है। अगर मैं कहूं मेरे पास एक मार्कर पेन है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मेट आएगा। अगर मैं कहूं मेरे पास एक मार्कर पेन है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मेट नहीं आएगा, बिकॉज ये इंक है, ये मार्कर है। तो फॉर्मेट मीन्स व्हाट बेसिकली, अगर हम किसी चीज का नाम लें, किसी चैप्टर का नाम लें, तो उस चैप्टर के बारे में, जैसे अभी जस्ट हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूं तो फटाफट आपके माइंड में आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है, जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूं तो आपके माइंड में क्यूबिक पॉलिनोमियल ही आएगा। बिल्कुल उसी तरह से हर एक चैप्टर का एक बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, और इस चैप्टर का भी है। और वो फॉर्मेट क्या है, देखें ध्यान से बोर्ड पे। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फॉर्मेट होता है बेटा, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां देखें ध्यान से, a1, b1 और c1 यहाँ पे इंटीजरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x और y ये हमारे वेरिएबल्स माने जाएंगे। और यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, पेयर है, इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको नाम दिया गया है। थोड़ा सा मैं 9th में आपको लेके चलता हूं, जहां पे आपने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c, ये पढ़ा था आपने। यहाँ पे a b c इनकी वैल्यूज भी आपको फाइंड करनी होती हैं। और कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो, जैसे इधर आते हैं, एक बार यहाँ देखें सभी बच्चे, जी हाँ, इधर देखें, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये 9th वाला फॉर्मेट है आपका। और इसमें आपको अगर a का वैल्यू पूछा जाता है तो आप बताते हैं 2, b का वैल्यू पूछा जाएगा तो 3, और जब c का वैल्यू पूछा जाता है तो c को आप इधर लेके आते हैं, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू -5 हो जाता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यही किया था आपने 9th में, जी हाँ। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, ये 2, 3 और -5 इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, तो दोनों में हम a b c नहीं लिख सकते, इसलिए उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y होंगे उनको हमने a1 और b1 का नाम दिया, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा हमारा अलग, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसको c1 नाम दिया है। और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x a2, कोफिशिएंट ऑफ y b2, और जो हमारा फ्री ऑफ वेरिएबल होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, वो टर्म c2 होगा। अब इसको ध्यान से देखें, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, जरा ध्यान से देखें इनको आप। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखें, अगर हमसे कोई ये कहे कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को अलग करके दिखाइए, तो हम किस तरह से अलग करेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन में a1 b1 c1 होगा, तो a1 हो गया 3, b1 हो गया 2 और c1 हो गया 5। नीचे वाली इक्वेशन में a2 आपका 2, b2 -6 और c2 -3। इसी के साथ में मैंने एक और फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो इक्वेशंस होती हैं वो हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मेट में भी होती हैं, बट मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट ये भी होता है जिसमें हम ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें भी इसको बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मेट हम कंसीडर करेंगे। इसमें भी अगर हमारी इक्वेशंस इस तरह से दी हुई हैं, इक्वल टू के उधर 0 नहीं दिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया है, मतलब c1 c2 उधर कर दिया, तो इसमें देखिए a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू 5 -5, और a2 का वैल्यू आपको 2 दिया है और b2 का वैल्यू -6 दिया है और c2 का वैल्यू 3।
इसको कंपेयर करते हैं अगर आप इसके साथ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखें ये दो फॉर्मेट लिखे हुए हैं, इनमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हमारे पास इक्वेशंस जो आएंगी आगे वो इस फॉर्म में आएंगी। वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड में होंगी, जो नॉन वेरिएबल होगा वो दूसरी साइड में होगा। तो हम एज इट इज उनको सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो इसीलिए हम इसको ऐसे आपको बता रहे कि ऐसा वाला फॉर्मेट भी आपके सामने आएगा, तो वहां पे आप गलती ना करें, इसलिए ये फॉर्मेट भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका एक बहुत माइनर डिफरेंस आएगा आगे फॉर्मूले में, जहां पे आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखें कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है वो ये वाला फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट हम आपको अलग से बता रहे हैं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो। आप अगर इस फॉर्मेट में आप रहते हैं तो आप इसको इधर लेके आएंगे, और इस फॉर्मेट में आप सॉल्व करते हैं तो यहां से भी आप एज इट इज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार सही बच्चे ध्यान से देखें इसको। टॉपिक्स में सबसे पहले हम इसके अंदर जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे टू चेक फॉर सॉल्यूशंस। टू चेक फॉर सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, जो हमारे पास बेटा ये बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस होंगी। अब उन सारी इक्वेशंस का हमें क्या करना है, वो सारी इक्वेशंस से क्यों सीख रहे हैं हम ये चैप्टर। तो यहां पर सबसे पहले इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वो जो इक्वेशंस हमारे पास हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब देखिए, सबसे पहली बात, एग्जिस्ट करना और एग्जिस्ट नहीं करना मतलब क्या है। यहां पे हम थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। थ्री टाइप के सॉल्यूशंस मतलब सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि हम इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर का एक मेन मोटो होता है, एक मेन पर्पस होता है कुछ सिखाने का। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। दिख रही है सभी बच्चों को इक्वेशन। तो सबसे पहली बात आप ये बताएं कि ये इक्वेशन आपसे कुछ कह रही है। आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो हमें इन कानों से नहीं, इन कानों से सुनना है, क्योंकि जो दिमाग में हम दिमाग से सोचना है, इससे समझना है कि ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है। ये इक्वेशन हमें ये कह रही है, देखें एक बार, ये इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि x प्लस वाई, x और y की ऐसी वैल्यू यहां पे आपको डिसाइड करनी है जिसको प्लस करके दोनों वैल्यूज को 4 आए। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारी वैल्यूज आ रही होंगी। x की वैल्यू सर 1 रख दें, y की 3 रख दें, 2 रख दें, 2 रख दें, इधर 3, इधर 1, 3, 4, 0, 0, 4, बहुत सारी वैल्यूज आ रही होंगी। जी हाँ, वो 9th तक थी, वो बहुत सारी वैल्यूज 9th तक एप्लीकेबल है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो वैल्यू जो भी आप यहां पे सोच रहे हैं वो तभी एप्लीकेबल होगी, वो तभी कंसीडरेशन में ली जाएगी जब वही वैल्यूज जो यहां पे रख के 4 ला रही हैं, वही वैल्यूज यहां रखने पर 8 भी लाएं। जैसे अगर हम यहां 1 रखते हैं, यहां 3 रखते हैं, तो 1 प्लस 3 4। अब वही 1 जो x का आपने यहां पे रखा है 1, वही x की वैल्यू 1 यहां रखनी होगी, और वही y की वैल्यू जो आपने यहां पर 3 रखी थी, 1 प्लस 3 4। आपने ये किया था कि आपने यहाँ पे 1 रखा और उधर 3 रखा, तो ये 4 आ गया। तो यही 1 x के लिए और यही 3 y के लिए यहां रखने पर भी सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, और इधर 8 शो हो रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है 7 माइनस 7। तो क्या ये सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज? नो। तो इट्स मीन जो वैल्यू हमने सोची थी x और y की 1 और 3, ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इस इक्वेशन के लिए x और y की परफेक्ट वैल्यूज नहीं होंगी। तो फिर क्या दूसरी वैल्यू सोचे हम? जी हाँ, तो दूसरी सोचनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जो वैल्यूज हम x और y के लिए यहां पर सोच रहे हैं, यहां पर फाइंड कर रहे हैं, एक इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर रही है जो वैल्यूज, वही वैल्यूज दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो वैल्यूज इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्यों पढ़ रहे हैं हमें चैप्टर? हमें इस चैप्टर में ये सीखना है कि जो हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। समझ में आ रही है बात? अब यही चीज हमें कैसे सीखना है? क्या इसके अलावा भी और कुछ हम इसमें पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा। देखें ध्यान से, जो ये इक्वेशन मैंने अभी बताया आपको, इस चैप्टर में हमें मेनली यही बात पढ़नी है कि हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या ऑलवेज ये पॉसिबल है कि हम x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर पाएं? जी नहीं। कभी कभी हम x और y की ऐसी वैल्यूज ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन वो वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी। क्योंकि क्योंकि वो वैल्यूज है ही नहीं। ऐसा भी होता है कि इन पेयर ऑफ इक्वेशंस में थाउजेंड्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस में से कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें x और y की ऐसी वैल्यूज कभी मिलती ही नहीं है। तो जब हमें वो वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो हम वहां पर नो सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम वहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट। और जब वैल्यूज मिलती हैं तो फिर हम उनको फाइंड करते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था टॉपिक 1। जो आपका टॉपिक 1 है, इस टॉपिक 1 के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि ऐसी जो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उन थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस में से किस किस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल होता है और किस किस को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ये हमें पता लगता है टू चेक फॉर सॉल्यूशन से। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी जो इक्वेशंस हमारे पास होंगी उनमें से किस किस इक्वेशन को सॉल्व कर पाना पॉसिबल है, किसका सॉल्यूशन है और किसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड टॉपिक आप देख रहे हैं, ग्राफ्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। जी हाँ, आपने पढ़ा था ग्राफ्स के बारे में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है यहाँ पर हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो ग्राफ आपने 9th में पढ़ा था बेटा, वही ग्राफ आप 10th में पढ़ेंगे। डिफरेंस ये है, 9th में आपके पास एक इक्वेशन होती थी और एक ही लाइन आप ग्राफ की ड्रॉ करते थे, ऐसा x एक्सिस, x डैश, y और y डैश। तो एक ग्राफ की एक लाइन आती थी, चाहे वो ऐसे आ जाए, ऐसे कहीं भी आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आती थी। बट 10th क्लास में आपके पास एक इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशंस होती हैं। देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो 2 इक्वेशंस होती हैं अगर, तो एक ही ग्राफ पे 2 लाइंस ड्रॉ होंगी। अब वो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें ना करें, उनकी अलग अलग कंडीशंस होंगी, ठीक है बस। और 3 लाइन भी हो सकती हैं, 4 लाइन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ में सब कुछ वही पढ़ेंगे, बस लाइंस एक ही ग्राफ पे जो लाइंस होंगी वो 2 इक्वेशंस की ड्रॉ होंगी, 3 इक्वेशंस की ड्रॉ होंगी। इसके बाद आता है आपका थर्ड टॉपिक, सॉल्व फॉर x एंड y। सब टॉपिक की, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा था, थर्ड टॉपिक की मैं बात कर रहा था, सॉल्व फॉर x एंड y। तो सॉल्व फॉर x एंड y में आपको सीखना होगा वो, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था। यहाँ देखें, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है, इसमें हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। और उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए क्या हम बार बार हिट एंड ट्रायल से करेंगे? क्या बार बार हम x की वैल्यू अपने आप मन से लेट करके करेंगे, y 1 2 1 2 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम 3 मेथड्स सीखेंगे इसके अंदर, जिन तीनों मेथड से हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। किसी भी एक मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको जो मेथड बोला गया हो क्वेश्चन में उस मेथड को अप्लाई करके आप x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वो जो मेन पर्पस है इस चैप्टर का वो ये है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले हम इक्वेशंस की एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इन दोनों टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम पढ़ेंगे वो थर्ड टॉपिक। इसके बाद टू फॉर्म, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, टू फॉर्म लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। ये इससे आप अच्छी तरह से
वाकिफ हैं, ये बात आपको पता है। वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपने 9th में भी पढ़े हैं, जिनमें आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उन स्टेटमेंट से आप इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, फिर उन इक्वेशंस को आप ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, या यहाँ पर उन इक्वेशन से आप x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स में हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने ये समझा हो ध्यान से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें क्या सिखाने वाला है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हम 2 इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल हैव गिवन ए पेयर ऑफ इक्वेशन, और उस पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमें क्या करना होगा? इसका हमें सॉल्यूशन चेक करना होगा। हमें ये चेक करना होगा कि जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे सामने है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। ये इक्वेशंस को सॉल्व, दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यूज फाइंड कर पाना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो हम उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करें, कौन से वो मेथड हैं जिससे हम उन वैल्यूज को फाइंड करें, हिट एंड ट्रायल से नहीं। और इस पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करें, इस पेयर ऑफ इक्वेशन से अगर हम ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ बनेगा तो किस तरह का बनेगा? वो ग्राफ ऐसी 2 लाइंस आएंगी इंटरसेक्ट करने वाली, या फिर दोनों लाइंस ऐसी आएंगी जो इंटरसेक्ट ना करें, या फिर दोनों लाइंस ऐसी आएंगी जो एक साथ आए, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ जाए। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं ग्राफिकली 2 लाइंस की। इन 3 से चौथी कंडीशन नहीं बनती बच्चे। या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, या फिर दोनों लाइंस, एक लाइन आई और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आएगी। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो इस इक्वेशन में का ग्राफ अगर हम बनाएं, एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएं, तो कैसे वो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लास आपकी ये क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर मिलते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू चेक फॉर सॉल्यूशन। तो टू चेक फॉर सॉल्यूशन सिर्फ बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो चेक करने के साथ साथ इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखें और एक बार रिवाइज करें। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हमारे चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी दबाएं। तो सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बच्चे जो भी इसे देख रहे हों वो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, हमारा टारगेट पूरा होगा तो हम आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर हमें चैनल को हमारा वो राइट मिल जाएगा तो हम आपको ऑनलाइन क्लास भी देंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जितने भी पॉसिबल होगा वो हम क्लास ऑनलाइन बना सकते हैं, और उसी जिससे आपका भी बेनिफिट होगा और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट होगा, चाहे वो बच्चे हमसे पढ़ते हों या नहीं पढ़ते हो। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे देखते रहने के लिए हमारे नोटिफिकेशंस के लिए जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी दबाएं। थैंक यू।